चीज दिखाओ, सबूत दिखाओ कि वो दिन पार्टी बनाता था या बर्थडे बनाता था। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुर। तो पहले तो इनका पूरा वीडियो दिखाने वाला हूं। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो इस जो अब चीज़ बता रहे हैं इन्होंने, शेख साहब ने, पावर ऑफ शारजा जिन्होंने एक वीडियो बनाकर लोगों के साथ पोस्ट किया है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। और 3 ऐसे खबर सामने आ रही है, अगर ये 3 रूल को फॉलो नहीं करता है कोई भी इंडियन वर्कर, बेसिकली सारे कंट्री का वर्कर, लेकिन भारतीय एम्बेसी ने जो भारतीय यहाँ पर काम करते हैं उन लोगों के लिए एक वार्निंग जारी किया है। और ये वार्निंग सारे लोगों को सुनना ज़रूरी। आप बड़े से बड़े पोस्ट में काम कर रहे हो या फिर छोटे से छोटे पोस्ट में काम कर रहे हो, ये 3 रूल अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपको धक्के मार के दुबई से बाहर किया जाएगा। एम्बेसी कुछ नहीं करेगी। इसलिए एम्बेसी पहले ही लोगों को बता दिया है और हाथ खड़ा कर दिया है कि आप ये तीनों रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने भी थोड़ा दिन पहले वार्निंग दिया था सारे कामगार जो भी यूएई के अंदर कामगार रहते हैं। पहले इनका पूरा वीडियो देखें, उसके बाद जो अपडेट है, जो खबर है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो जो भारतीय बेसिकली मुसलमान हैं उनको इनका वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि जब वो कुछ मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं कि आखिर इंडिया में ये सब चीज़ होता है लेकिन यहाँ क्यों नहीं होता, तो इनका वीडियो पूरा देखेंगे तब उनको समझ में आएगा कि एक्चुअली रूल क्या है, नियम क्या है। बहुत आदमी इधर सोशल मीडिया में आते हैं, मुझे देखो अरबी लोग पार्टी नहीं बनाते, खुशी दिन नहीं बनाते, ये नहीं करते, क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका पैदा हो गया। तुम लोग वल्लाह दीन अच्छे से नहीं जानते जो ये बात करते हैं। हम बताया क्यों। तुम लोग हमको एक हदीस दिखाओ या कुरान में दिखाओ कि रसूल उसका बर्थडे बनाता था या उसका पार्टी बनाता था या कुछ करता था। अस्तगफुरुल्लाह अल-अज़ीम। ये चीज़ में भी तुम लोग फितना करते हैं। हम नहीं मालूम है क्यों आप लोग हम लोग से इतना नफरत है, क्योंकि तुम लोग के पास दीन नहीं है, अखलाक नहीं है, तुम लोग नहीं जानते दीन क्या है। हमको एक चीज़ दिखाओ, सबूत दिखाओ कि वो दिन पार्टी बनाता था या बर्थडे बनाता था। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। मुसलमान लोग का हम बताएगा हराम है बर्थडे बनाना, मुसलमान लोग का ये हराम है बर्थडे बनाना। तो ये कभी भी रसूल ना पार्टी किया ना कुछ किया। और अगर आप लोग नहीं जानते दीन, अच्छे से जाओ कुरान पढ़ो। तो आपने सुन लिया, बहुत सारे मुस्लिम भाई भी रहते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से भी यूएई के अंदर रहते हैं और वो बोलते भी हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बर्थडे है इंडिया में या पाकिस्तान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सऊदी अरबिया में पैदा हुए हैं वहाँ पर उनका बर्थडे नहीं मनाया जाता। आपने देखा होगा कि छुट्टी का जो ऐलान किया था यूएई गवर्नमेंट, या भी सऊदी में भी, ओमान, कतर, बहरीन में भी जो छुट्टी का ऐलान किया गया था, तो उस दिन सिर्फ इबादत लोग करते हैं। ऐसे नहीं रोड पर जाकर जुलूस निकालना या बड़े बड़े होर्डिंग लगाना, डीजे बजाना, इस तरह का चीज़ यहाँ पे नहीं होता है। इसलिए इन्होंने वीडियो जारी करके लोगों को बताया है और लोगों को इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया है। तो इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि भारतीय एम्बेसी ने हाथ खड़े कर दिया है और ये 3 रूल अगर फॉलो नहीं करता है कोई भी कामगार, तो इमीडिएटली उनको देश छोड़ना पड़ेगा या तो वो जेल भी जा सकते हैं। इसलिए एम्बेसी ने सारे अपने जितने भी नागरिक है, बेसिकली भारतीय एम्बेसी ने अपने नागरिकों को ये चीज़ बताई है। जैसा आपको मालूम है कि 4 मिलियन भारतीय दुबई के अंदर रहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भारतीय रहते हैं, काम करते हैं, वो यूएई के अंदर काम करते हैं। और 4 मिलियन बोले तो 40 लाख भारतीय यहाँ पे रहते हैं। और जो यूएई के 7 स्टेट है, अजमान है, रासल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, दुबई, हर जगह पे भारतीय आपको मिल जाएंगे, जैसा आप यहाँ पे देखते हो, जो ऑलरेडी हम भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है और ये चीज़ बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को, इस बारीकी को नहीं समझते थे, इस वजह से उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप भी अगर कामगार हो, आप भी अगर यूएई के अंदर काम करते हो, तो इस रूल को समझ ले। पहला जो रूल बताया जा रहा है, क्योंकि जो लोग वर्क वीज़ा पे यहाँ पे रहते हैं और 2 साल के बाद जब आपका कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो उसमें कुछ ग्रेस पीरियड दिया जाता है। पहले भी आपको न्यूज़ में बताया था कि 28 डे का मिनिमम यहाँ पे ग्रेस पीरियड, आपको वीज़ा एक्सपायर होने के बाद, वीज़ा कैंसिल होने के बाद 28 डे आप यहाँ पे रह सकते हो। और किसी को 60 दिन भी देता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड पड़ता है, यूएई गवर्नमेंट के ऊपर। किसी को 90 दिन भी मिलता है और किसी को 6 महीने तक भी मिलता है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि मिनिमम 28 डे आप यहाँ पे रह सकते हो। लेकिन इस कन्फ्यूजन में बहुत सारे भारतीयों को जुर्माना भी लगता है और उनको जेल के सज़ा भी होता है कि आपको होता है 28 डे यहाँ पे रहना और फिर उससे ज़्यादा आप रह लेते हो तो एक दिन का 100 दिरहम और फिर डेली का आपको 50-50 दिरहम जुर्माना लग सकता है। तो आप जब भी आपका वर्क वीज़ा यहाँ पे फिनिश होवे तो या तो आपको अगर ऑनलाइन चेक करने के लिए मालूम है तो ठीक है, नहीं तो कैंसिलेशन पेपर अगर कंपनी दिया है तो उसके नीचे डेट लिखा होता है, या फिर कोई भी टाइपिंग सेंटर में जाकर आप दिखा सकते हो कि मैं यहाँ पे
यूएई के अंदर कितना दिन रुक सकता हूं, तो लोग सारे डिटेल बता देंगे। इसके बाद अगर आप एम्बेसी में जाओगे तो एम्बेसी हाथ खड़ा कर देगा, क्योंकि इसलिए सारे लोगों को बताया है कि ये चीज़ को लाजिम फॉलो करें। दूसरा जो बताया जा रहा है, जो लोग विजिट वीज़ा पे आते हैं उनको भी पहले ग्रेस पीरियड दिया जाता था। जैसा आपको मालूम है कि 1 महीने का अगर आप विजिट वीज़ा लेते थे तो आपको 1 महीने का से 10 दिन का एक्स्ट्रा रह सकते थे, 2 महीने में भी 10 दिन, 3 महीने में भी 10 दिन रह सकते थे। लेकिन विजिट वीज़ा वाले को पूरी तरह से ग्रेस पीरियड वो ख़त्म कर दिया गया, यानी किसी को यहाँ पे ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। तो अभी भी लोग कंफ्यूज हैं और सोचते हैं कि हमें जो 10 दिन का ग्रेस पीरियड है वो मिलता ही है। जब एयरपोर्ट पर जाते तब पता चलता है कि वो 10 दिन का ओवर स्टे है, उन पर जुर्माना आ गया है और वो पैसे देना पड़ेगा। तो आपके पास पैसे नहीं रहता, वापस फिर कंट्री में आना पड़ता है, या तो वहीं से आप अरेस्ट हो जाते हो। जब तक नहीं आप वो पैसे फ़ाइन का पैसे पे करोगे तब तक आप अपने कंट्री में वापस नहीं जा सकते हो। तो ये दूसरा कारण है जो आपको समझना पड़ेगा। तीसरा जो कारण बताया जा रहा है कि अगर आप यूएई के किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो जिस कंपनी का जिसका भी स्पॉन्सर है, जिस कंपनी आपको स्पॉन्सर देकर वर्क वीज़ा दिया है, उसी कंपनी में आप काम कर सकते हो। दूसरी कंपनी में अगर आपको काम करना है तो आपको कंपनी से एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कंपनी अगर दे दिया, एनओसी दे दिया, तब आप दूसरी जगह कहीं पर भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं दिया, अपनी मर्जी से आप दूसरी कंपनी में काम करोगे, पकड़े जाओगे तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, आपको डिपोर्ट कर दिया जा सकता है, आपको जेल की सज़ा हो सकती है। तो इसलिए एम्बेसी ने सारे लोगों को बताया है कि आप जिस कंपनी में आपका वीज़ा है उसी कंपनी में काम करो। हाँ, एक कंपनी दूसरी कंपनी से अगर एग्रीमेंट कर लेता है तो अलग बात हो जाता है, लेकिन वर्कर का एग्रीमेंट दूसरी कंपनी से नहीं हो सकता जब तक इस कंपनी का आपका वीज़ा है। तो ये 3 रूल को अगर फॉलो नहीं करता है कोई भी भारतीय कामगार, तो उसको एम्बेसी की तरफ से कुछ एम्बेसी नहीं कर सकती है। फिर दुबई गवर्नमेंट का अधीन आएगा और फिर आपको जुर्माना के साथ साथ आपको डिपोर्ट भी कर दिया जा सकता है, लाइफ टाइम बैन भी कर दिया जा सकता है, और मतलब आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। जब तक जय हिंद।